नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि 9th क्लास का ज्योमेट्री का पेपर होने वाला है कल, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके आसानी से ज्योमेट्री के पेपर में पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से डर भी लगता है, तो वो डर भी खत्म हो जाएगा और आसानी से आप पास भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसको करके आप आसानी से पास होने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या करना है कि जहाँ से हमें पासिंग मार्क्स आ जाए और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर है। यह जो पेपर है आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आएँगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे रहेंगे? आपको जो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, वह क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा कि जहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे ऑप्शन दिया होगा। लेकिन 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा। मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएँगे। अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो, या तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो, या 8 मार्क्स वहाँ मिल गया। उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2A और 3A। 2A और 3A जो है, इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन टोटल आपको 7 मार्क्स के लिए आएगा। तो 8 पहले आपको मिल गया, 7 यहाँ पे, कितना हो गया आपको 15, मतलब आप पास हो गए। अब पास हो गए तो पास तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें करना क्या है, बस आपको एक्टिविटी जो आपकी बुक में एक्टिविटी बेस वाले क्वेश्चन दिए हैं, उन सारे क्वेश्चन को कर लेना है और एमसीक्यू को कर लेना है। तो ये आपका काम यहाँ पे हो गया। अगर आप और भी एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं, 10-5 मार्क्स एक्स्ट्रा और चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका 4th लेसन है कंस्ट्रक्शन, उसको भी कर लीजिए। तो वहाँ से भी आपको 5 मार्क्स समझिए मिल जाएँगे। अगर 5 वहाँ से मिल गए तो 20 मार्क्स आपको पक्का मिलेगा। 20 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं ज्योमेट्री में। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन-कौन सी थ्योरम्स या कौन-कौन सी प्रमेय आने वाली है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज चैप्टर, आज हम एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 में देखिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन इजीली आपको आई थिंक मुझे आते होंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ये 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया। ये सब आपको पता है। कोलिनियर पूछा है, कोलिनियर के हिसाब से पूछा है। जैसे यहाँ पे बोला है एबीसी आर कोलिनियर। एबीसी कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? जो एसी है वह किससे बना हुआ है? एबी प्लस बीसी से बना है। और जो-जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू रख देना है आपको, और जो वैल्यू नहीं दी गई वो फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे एबीसी वाले में क्या नहीं दिया था? ए बी नहीं दिया था। तो हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं, जो कि हर बार बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बिकॉज़ पासिंग होने का मैंने तरीका बता दिया। पासिंग होने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1A करना है, 1B करना है, 2A करना है और 3A करना है। उसके बाद इससे भी एक्स्ट्रा अगर आप पाना चाहते हैं, यहाँ पे टोटल आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, प्लस और एक्स्ट्रा अगर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर लेना है। तो ये पासिंग मार्क्स बता दिया। अब मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये सब आपको कर लीजिएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। 1.3 में भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे इफ और देन का यूज करना है, ये भी आप कर लीजिएगा 1 मार्क्स के लिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आगे हम प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट में जितने एमसीक्यू दिख रहा है ना, इस एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू आपका फिक्स हो गया, मतलब 1 मार्क्स। और देखिए एक-एक मार्क्स बहुत मायने रखता है, बिकॉज़ जब अगर आप जोड़ने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, 1 या 2 ही मार्क्स से फेल होते हैं। तो आपको यहाँ 1-1 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं अगर प्रॉब्लम सेट के जितने भी एमसीक्यू कर लेते हैं तो। उससे अतिरिक्त भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको पता है, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो तो करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में आते हैं 2.1। 2.1 में देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जब रिसेंटली लिया था, तो वहाँ पे 3 एंगल्स बताया था। 3 नहीं 5 एंगल बताया। पहला हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट एंगल, तीसरा इंटीरियर, उसके बाद लीनियर पेयर और उसके बाद एक और एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये सारे एंगल के बारे में आपको पता है, देन इजीली आप 2.1 भी कर सकते हैं। तो 2.1 के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज आल्सो, एंड ऑलरेडी आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन एज ए रिसेंटली। जब मैंने लाइव लिया था रिवीजन, तो इन सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चाहे तो उसको वीडियो देख सकते हैं रिवीजन का, या तो आप चाहे तो मेरे पूरा का पूरा सॉल्यूशन की वीडियो भी देख के इसको कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक थ्योरम के बारे में बात कर रहा था, जैसे मैंने बहुत बोला था कि आपको थ्योरम्स भी आएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आ सकता है। इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। क्या बोला? द सम ऑफ द मेजर ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। ये आ सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुणधर्म 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये आप लोग कर लीजिएगा।
थ्योरम जैसे का जैसे वैसे ही करना होता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ बिकॉज ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन यू प्रीवियस सेशन, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे भी थ्योरम्स हैं जो कि कई बार आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। थ्योरम्स को ही वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में बना देता है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। 2.2 का यह क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2.2 का जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। जब आप लोगों को पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं एक और सेशन लूंगा जहां मैं बताऊंगा मैंने क्या बताया था और क्या आया था। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का एक इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 लीव, यू कैन लीव। और प्रॉब्लम सेट आ गया। प्रॉब्लम सेट में फिर से एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू में 1 मार्क्स आपको फिक्स पक्का आने वाला है। सो यू हैव टू डू चारों के चारों एमसीक्यू एकदम अच्छे से कर लेने हैं। एमसीक्यू में कहीं भी मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। ओके, और नेक्स्ट आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट थ्योरम, रिमोट इंटीरियर। ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल बहिष्कोण का प्रमेय जो है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यह आपको करना है। 4 लाइन का है। 4 लाइन में आपको यहाँ पे 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। थ्योरम हो गया। नेक्स्ट 3.1 के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। के सारा मार्किंग करके मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और रिमेनिंग अदर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 3.2 भी। 3.2 में आपको पहचानना है कौन सा टेस्ट है। टेस्ट पहचानना बहुत इजीली मैंने बताया था आप लोग को। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा है, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब यह साइड इसके इक्वल है, मार्किंग किया, यह साइड इसके इक्वल है और यह साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइड 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 टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। यहाँ पे एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। और यहाँ पे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और वहां पे अगर जो हमारा हाइपोटेनस इक्वल होता है, तो वहां पे होता है हाइपोटेनस साइड टेस्ट, जिसको होते हैं कर्ण भुजा कसौटी। तो इसमें से देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दो आपको सामने ही दिख रहा है। ये दोनों क्वेश्चन तो फिक्स समझिए, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया कि सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, देन यू विल गेट 7 मार्क्स इन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यह थ्योरम है और इसका एक कन्वर्स भी है, इन दोनों में से एक आ सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहता है कि साइड इक्वल है तो बेस के एंगल इक्वल होने चाहिए, और कन्वर्स क्या बोलता है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों थ्योरम्स को आपको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3.3 की तरफ। 3.3 में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, तो यू हैव टू डू इट, अच्छे से करना है। ये नहीं कि उसके लिए भी कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आते हैं 3.4 में। 3.4 का पहला क्वेश्चन आपको देख लेना है। ओके, 3.4 का पहला क्वेश्चन, यस दिस वन। पहला क्वेश्चन 3.4 का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन भी कभी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट उसके बाद भी है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वो 3.5, सबसे इजी और सबसे छोटा एक्सरसाइज है 3.5। तो इसमें मैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह फिलिंग द ब्लैंक्स एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो पूछ देता है, बिकॉज 10th में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख लीजिए, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम सेट का कोई इंपॉर्टेंट ऐसे मैं नहीं दे रहा हूँ। आगे हम लेसन नंबर 4 में, लेसन नंबर 4 कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आएगा और सारे एक्सरसाइज आपको इजीली आता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना होता, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, बस जैसे आपको ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लेना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा 4.1 से, इसी तरह 4.2 से और 4.3 से एक फिक्स है। एक क्वेश्चन 4.3 का एक फिक्स हो गया है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4.3 में से, जहाँ पे क्या दिया जाता है, तीनों साइड का टोटल दिया रहता है और 2 एंगल दिया रहता है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने बताया है मेरे किसी भी वीडियो में, जाके देखिए, या तो एक्सरसाइज वाली वीडियो देखिए या तो रिवीजन वाली वीडियो देखिए, उसमें आप जाके ये सब कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और पास होने का तरीका ही बता दिया। पास होने का तरीका एक बार फिर से बता देता हूँ वंस अगेन। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1A, जहां पे 4 मार्क्स आपको एमसीक्यू मिलेगा। फिर करना है क्वेश्चन नंबर 1B, जहां पे 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने, यू विल गेट 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A करना है, जहां पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3A में करना है, आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना, ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे 3 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये 15 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स
7 मार्क्स जितना भी पाना चाहते हैं, 6-7 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 भी आएगा, तो जितना भी मार्क्स अगर पाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको 4th लेसन अच्छे से कर लेना है। तो समझिए अगर 5 मार्क्स भी आता है, तो 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से करने हैं, आप आसानी से पास हो सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और कल हम लोग पेपर का रिव्यू ज़रूर देखेंगे। चलिए तब तक के लिए सभी लोग को बाय-बाय। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।